तीसरा अध्याय कर्मयोग। श्रीमद् भगवद गीता का तीसरा अध्याय कर्मयोग है, जिसमें श्री कृष्ण अर्जुन को निष्काम कर्म की महत्ता समझाते हैं। यह अध्याय कर्म, ज्ञान तथा इंद्रिय निग्रह पर केंद्रित है। अध्याय का प्रारंभ। अर्जुन कर्म और ज्ञान मार्ग में संशय प्रकट करते हैं। श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि निष्क्रिय रहना असंभव है, क्योंकि प्रकृति के बंधन में सभी प्राणी कर्म करते रहते हैं। ज्ञानयोग सांख्यियों के लिए है, परंतु कर्मयोग सक्रिय पुरुषों का मार्ग है, जो बिना फल की आशा के कर्तव्य पालन सिखाता है। निष्काम कर्म ही बंधन से मुक्ति दिलाता है। यज्ञ और कर्म का चक्र। कृष्ण यज्ञ की महत्ता बताते हैं, इंद्रिय भोग के लिए, मन इंद्रियों के लिए, बुद्धि मन के लिए। यज्ञ से देवता प्रसन्न होते हैं, जो जीवन को संभव बनाते हैं। स्वार्थी भोग चोर का कार्य है। प्रपंच में रहकर भी यज्ञ भाव से कर्म करने वाला साधक श्रेष्ठ है। ये चक्र टूटने पर पाप लगता है। साधक के गुण। सच्चा साधक बिना आसक्ति के कर्तव्य करता है। उसे न कर्म करना पड़ता है, न विकार आते हैं। महापुरुष लोग कल्याण के लिए कर्म करते हैं, जिससे अज्ञानी भी प्रेरित होते। अहंकार से मैं करता हूं का भ्रम उत्पन्न होता है, जबकि सब प्रकृति के गुणों से होता है। इंद्रियजय और शत्रु। काम और क्रोध राजोगुण से जन्म लेते हैं, जो ज्ञान का शत्रु है। इन्हें धूम्र, धूल तथा जरोधी की उपमा से कृष्ण वर्णन करते हैं। इंद्रियां निम्न, मन इंद्रियों से ऊपर, बुद्धि मन से, आत्मा सर्वोच्च। बुद्धि द्वारा इंद्रियां जीतकर कामरूपी शत्रु का संहार करें।